न्यूज़ 18 इंडिया। तो देखिए, एक तरफ मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार है, तो दूसरी तरफ अबू धाबी से सिर्फ 600 किलोमीटर दूर से 140 करोड़ भारतीयों को खुश करने वाली एक बड़ी खबर आई है। कतर ने मौत की सजा पाए 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। 7 की वतन वापसी हो चुकी है। इन भारतीयों ने वापस लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दखल ना देते तो उनकी वतन वापसी मुमकिन थी ही नहीं। इसलिए बार बार ये इस चीज का जिक्र किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौत के मुंह से निकाल कर लाए इन लोगों को। अभिनंदन, कतर में नए भारत का अभिनंदन। इन भारतीयों की 26 अक्टूबर 2023 को कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी और 63 दिनों के बाद यानी कि 28 दिसंबर 2023 में इनकी मौत की सजा को रद्द कर दिया गया। आप सोचिए, बार बार इसका जिक्र किया जा रहा है और उसके 46 दिन बाद ये भारतीय सकुशल अपने वतन वापस लौट आए। आज इन तस्वीरों ने सबको हैरान कर दिया। आप कह सकते हैं कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशें इन पूर्व नौसेना के अधिकारियों को मौत के मुंह से निकालने में सफल रही। कतर ने जिन भारतीयों को मौत की सजा सुनाई थी उनमें से 7 जो है उनकी वतन वापसी हो चुकी है। भारतीय नौसेना में पूर्व अधिकारी थे और एक नाविक था। ये 8 भारतीय ओमान की एक कंपनी अल द्रहस ग्लोबल के लिए काम करते थे। पिछले साल अगस्त में अचानक इन भारतीयों को वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया और इस साल अक्टूबर में इन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुना दी गई थी। याद करिए, तब क्या कुछ नहीं कहा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया गया था। यह तक कहा गया था कि कतर के शासक तो आपके दोस्त हैं, छुड़ा क्यों नहीं देते प्रधानमंत्री जी। मजाक उड़ाया गया था। बस फिर क्या था सोचिए, पूरा विपक्ष, बता रहा हूं ना, राशन पानी लेकर सरकार पर चढ़ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसे जाने लगा। आप सब आज सब अंडरग्राउंड हो चुके हैं। मोदी विरोधी गैंग सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने लगा। विपक्ष के नेता संसद से लेकर सड़क तक मोदी विरोध में शब्दबाण चलाने लगे। कतर जैसे देश से उनकी करीबी का याद करिए मजाक उड़ाया जाने लगा। मखौल कहा जाने लगा भाई कि मोदी जी, कतर तो आपका दूसरा घर था ना, क्या किया आपने। ये कहा जाने लगा कि मोदी जी तो इस्लामिक देशों से दोस्ती की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या हुआ? पिछले साल दिसंबर की 1 दिसंबर को दुबई में COP28 सम्मेलन में प्रधानमंत्री की मुलाकात कतर के शासक से हुई। तभी मोदी विरोधियों ने मजाक उड़ाया। मोदी जी, कतर के आमिर तो आपके दोस्त हैं, आप उनसे कहकर भारतीयों की सजा माफ क्यों नहीं करा सकते। लेकिन मुलाकात के 26 दिनों में ही साफ हो गया कि मोदी हैं तो ये भी मुमकिन है। पहले मौत की सजा टली और फिर आज ये भारतीय अपने देश वापस लौट पाए हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी उनका मजाक उड़ाते रहे, उन्हें कोसते रहे, शायद मनी मन ये प्रार्थना करते रहे कि काश कतर बिना देरी के इन भारतीयों को फांसी के फंदे पर लटका दे। बहुत बुरा लग रहा है कहते हुए, लेकिन ये हकीकत है। और चुनावों से पहले मोदी को कोसने का मौका मिल जाता ना, लेकिन आज मोदी को कोसने का यह मौका भी विरोधियों के हाथ से निकल गया। जब विरोधी प्रधानमंत्री को कोस रहे थे तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम एक पराये मुल्क में बचे इन भारतीयों को बचाने में जुटी थी और आज उनकी मेहनत रंग लाई और ये पूर्व नौसैनिक अपने देश वापस आ चुके हैं। कतर के मामले में बड़ी बात यह है कि कतर की कुल आबादी 18 लाख है, जिनमें वहां के मूल नागरिकों की संख्या सिर्फ 2.5 लाख के आसपास है। बाकी सभी विदेशी नागरिक हैं। आप सोचिए, चाहे कतर, चाहे यमन, चाहे रशिया, चाहे यूक्रेन, हर जगह मौत के मुंह से निकाला गया। और अभिनंदन से तुलना जरूर की जा रही है क्योंकि अभिनंदन को पाकिस्तान से वापसी उसकी कराई गई थी। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, कतर में करीब 8 लाख भारतीय रहते हैं। कतर की कुल आबादी का 40% भारतीय हैं। अब आप सोचिए, अगर कतर में इन 8 भारतीयों को मौत की सजा हो जाती है तो वहां रह रहे 8 लाख भारतीयों के लोगों के मन में क्या प्रभाव पड़ता, कितना डर उनके मन में बैठ जाता। शायद इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सक्रियता दिखाई। उनके नेतृत्व में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और उनकी टीम ने उन भारतीयों को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिए। कतर में 8 भारतीयों को सकुशल वापस लाया गया। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब किसी पराये मुल्क में भारतीयों की जान बचाई गई हो, क्योंकि वो आज के भारत के नागरिक हैं। देखिए आप, Cheers for India. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! भारत
भारत माता की जय, भारत माता की जय। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। कतर की जेल में बंद पूर्व भारतीय नौसैनिकों को आखिरकार 18 महीने बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। अपने वतन लौटे 8 में 7 पूर्व नौसैनिक भारत पहुंचे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसर नवतेज सिंह गिल, सौरभ वशिष्ठ, पूर्णेंदु तिवारी, वीरेंद्र कुमार वर्मा, सुगुनाकर पकाला, संजीव गुप्ता, अजीत नागपाल, सेलर रागेश को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों के मुताबिक उन पर पनडुब्बी कार्यक्रम पर जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। 26 अक्टूबर 2023 को कतर की अदालत में इन रिटायर्ड नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उन पर लगे आरोपों को अभी तक आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं किया गया था। इस फैसले के बाद भारत बेहद हैरान था। उसने इस निर्णय को चौंकाने वाला बताया था। इसके बाद भारत ने मौत की सजा के खिलाफ कतर में अपील की थी और तमाम कूटनीतिक कोशिशों का नतीजा था कि पहले उनकी फांसी की सजा रोक दी गई और उसके बाद कतर सरकार ने उन्हें रिहा करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं लेकिन बारंबार दिखाया है कि उनके कार्यकाल में वे केवल प्रधानमंत्री नहीं हैं, वे प्रधान सेवक हैं, वे प्रधान रक्षक हैं। ये दिखाता है कि हिंदुस्तान का विश्व स्तर में जो डिप्लोमेसी है वो बहुत ही उच्च स्तर की है। भारत की लीडरशिप को पूरा विश्व मानता है। भारत के प्रधानमंत्री की एक साख है। उन्हीं की वजह से आज ये जो नौसेना के अधिकारी हैं, जो पूर्व नौसेना के अधिकारी, उनको रिलीज किया गया है। और साथ में ये दिखाता है कि भारत का भविष्य आज के डेट में कुशल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरी तरीके से सुरक्षित है। इस्लामिक मुल्क में फांसी की सजा को रुकवाकर भारतीयों को वापस ले आना ये आसान काम नहीं था और इसमें पीएम मोदी की बड़ी भूमिका थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर के बीच दुबई में मुलाकात हुई थी और बताया जाता है कि पीएम मोदी की तरफ से गिरफ्तार भारतीयों का मुद्दा उठाया गया था और इसके 4 हफ्ते में ही इसका असर देखा गया। मोदी जी का पूरी दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो हुक्मरां हैं, उनके साथ बहुत ही व्यक्तिगत अच्छे संबंध हैं। आज जो है वो नरेंद्र मोदी जी अगर ग्राउंड जीरो के ग्लोबल हीरो हैं, तो उसके साथ ही साथ वो पूरी दुनिया के विश्व के मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं और उनकी पर्सनल उनका रेपो और पर्सनल फ्रेंडशिप उनके साथ तमाम हुक्मरानों के साथ है। उसका नतीजा है कि समय समय पर तमाम संकट के समय, तमाम कंटक के समय देश को बहुत उसकी राहत मिली है। एक देश में प्रधानमंत्री मोदी जी का एक काफी अच्छी रिपुटेशन है, खासतौर से इस क्षेत्र के देश है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो या बहरीन हो, कतर हो और दूसरे भी जो देश हैं। इनमें से अधिकतर देशों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को वहां का जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है उससे भी नवाजा है। कतर से पूर्व नौसैनिकों की रिहाई उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो लोग कहते थे कि मोदी को विदेश नीति की समझ नहीं है। साथ ही कतर के मुद्दे पर घरेलू स्तर पर भी विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। आज उसी विदेश नीति और कूटनीति का जलवा है कि जिन 8 भारतीयों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई थी, वो सारे भारत वापस आ गए हैं। आज दुनिया नए भारत की ताकत देख रही है। रिश्ते के अंदर जो आपके पर्सनल रिश्ते हैं वो काम आते हैं, आपका परसेप्शन लोगों के मन में क्या है वो काम आता है
और जहाँ पर सीरियसनेस ऑफ पर्पस दिखाई देती है, ख़ास तौर पे जब आप विदेशों से हैंडल करते डील करते हैं, तो जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और वो उनके परिवारजन हैं। तो परिवार के एक सदस्य होने के नाते, एक बड़े होने के नाते उन्होंने इस कार्य को अपने हाथ में सीधे तौर पर लिया। कतर से 8 भारतीयों की रिहाई हो या इजराइल हमास युद्ध के बीच फंसे भारतीय, दुनिया में जब जब अपनों पर विपत्ति आई है, मुश्किल हालात बने हैं, तो एक बार नहीं कई बार मोदी सरकार भारतीयों को सुरक्षित लेकर आई है। इजराइल में फंसे हजारों भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाने के लिए मोदी सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया था। यूक्रेन रूस युद्ध के समय मोदी सरकार ने ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया था। हिंदुस्तान ने हमेशा से अपने नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखा है और हमेशा किसी एक गुट को ना ज्वाइन करके एक अपनी इंडिपेंडेंट विदेश नीति बनाई हुई है। इसके तहत चाहे वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे इजराइल और हमास का युद्ध हो, उसमें एक अलग अपना स्टैंड बनाया हुआ है और इसका श्रेय जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को और सबसे ऊपर हमारे प्रधानमंत्री को। उनकी लीडरशिप को विश्व रिकॉग्नाइज करता है। ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है और आजाद भारत के इतिहास का ये पहला मामला है जब एक साथ इतने भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई थी और कुछ ही महीने में मोदी सरकार उन्हें मौत के मुंह से निकालकर बाहर ले आई। भारत माता की जय! भारत माता की जय!